नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट पाथवेज़ में। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के होगा। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग कोल्ड कॉल के ज़रिए या कैसे हम लोग उस प्रोडक्ट को सेल करें। राइट दोस्तों, जब हम लोग बैंक में जॉब करते हैं तो हम लोगों के पास दो ऑप्शंस होता है। या तो हम लोग बैंकिंग का जो पोर्टफोलियो मिलता है उस पोर्टफोलियो में जो भी मेरे कस्टमर होते हैं उनसे रेफरेंस निकाल करके हम लोगों को बिज़नेस करना होता है। राइट। दूसरी बात, जो इनिशियल फेज़ में बैंकिंग में जॉब करते हैं, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, उनके पास पोर्टफोलियो नहीं मिलता है। राइट। जब पोर्टफोलियो नहीं मिलता है तो उनके लिए ऑप्शंस होता है अपने फ्रेंड सर्किल, अपने रिलेटिव्स, उनसे बिज़नेस करना। बट आप कब तक अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स से बिज़नेस करेंगे? राइट। तो उस समय हम लोगों को ज़रूरत है कोल्ड कॉल करने की। अब आप कहना चाहेंगे कि कोल्ड कॉल होता क्या है? कोल्ड कॉल इट मीन्स हम लोग बैंक से निकले, शॉप टू शॉप विज़िट किए, किसी प्रोप्राइटरशिप कंपनी में गए, किसी प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट किए, बैंक को रिप्रेजेंट किए। ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग लीड क्रिएट किए, फिर कस्टमर से बातें हुई, उसको फॉलोअप किए और फिर वहाँ हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जैसा कि मैंने बहुत सेलर से सुना है कि फिनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करना बहुत टफ होता है, बट इट्स नॉट राइट। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स और किसी भी फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को अगर हम अच्छे से पीच करें, अगर उसका प्रॉस एंड कॉन्स मुझे अच्छे से जानकारी हो, तो कस्टमर को बताएं, अच्छे से बताएं, अच्छे से पीच करें, तो फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करना सबसे इजी होता है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे, अभी के लाइफ में हम लोग किस चीज़ के लिए दौड़ते हैं? अभी के लाइफ में लोग जो जा रहे हैं, आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और हम लोग किस चीज़ का प्रोडक्ट बेचते हैं बैंकिंग में या फिनांस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो सिर्फ पैसा बनाने का ही प्रोडक्ट बेचते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग सेविंग अकाउंट देते हैं कस्टमर को, बैंकिंग का सेविंग अकाउंट देते हैं। सेविंग अकाउंट के साथ हम लोग स्वैपिंग एफडी दे सकते हैं, हम लोग आरडी प्रोडक्ट बेचते हैं, हम लोग एफडी देते हैं, आरडी देते हैं, म्यूचुअल फंड बताते हैं, इंश्योरेंस बताते हैं। फिनेंशियल प्रोडक्ट्स तो यही है। अब मेरा कहना है, हम लोग आरडी क्यों देते हैं? पैसा को ग्रो करने के लिए। हम लोग एफडी क्यों देते हैं? पैसा को ग्रो करने के लिए। हम लोग म्यूचुअल फंड क्यों देते हैं? पैसा को ग्रो करने के लिए। जो भी मार्केट में बिजनेसमैन बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए हैं? पैसा को ग्रो करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कस्टमर को ये सही तरीके से बता नहीं पाते हैं कि आप जो बिज़नेस में पैसा ग्रो कर रहे हैं, क्या हम लोग भी, मेरे बैंकिंग प्रोडक्ट्स में भी ऐसा है? बैंकिंग में एक प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत सारे बैंक के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हर एक बैंक का अपना अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी देखिए जितने भी स्मॉल फिनांस बैंक है सबका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। राइट। वो आपको भी पता होगा। तो हम लोग कस्टमर के पास जाएं, अच्छे से किसी भी प्रोडक्ट का इन्स एंड आउट्स, प्रॉस एंड कॉन्स हम लोगों को पता हो, हम लोग कस्टमर को पोलाइट वे में उसको प्रोडक्ट्स को पीच करें, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट्स है फिनांस से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जो हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। अब चुनौतियाँ कहाँ आती हैं? चुनौतियाँ ये आती है कि हम लोग प्रोडक्ट्स को पिच तो करते हैं, बट हम लोग पिच करने से पहले ये नहीं सोचते, ये एनालाइज नहीं करते कि कस्टमर का नीड क्या है। जब मेरी भूख, अभी मुझे प्यास लगी है और मुझे अभी खाने के लिए बहुत सारा खाना दिया जाए, तो क्या हम लोगों को उससे प्यास मिटेगी? कभी नहीं दोस्तों। तो हम लोगों को कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पहले जिस कस्टमर के पास हम लोग जा रहे हैं उसका नीड एनालाइज करना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझनी होगी, उसकी फिनेंशियल स्ट्रक्चर को समझनी होगी। और ये समझने के लिए हमको कस्टमर को टाइम देना होगा, कस्टमर की बातों को सुनना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, जितने भी सेलर जाते हैं ना, मैक्सिमम सेलर इनिशियल फेज़ में सिर्फ
अपना बोलते हैं, सर मैं इस बैंक से आया हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ, मेरा सर ये प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर है। आप तो बोलते जा रहे हो ना, अगले को बोलने का तो मौका ही नहीं दे रहे हो। अल्टीमेटली आपका सोच ये है कि मुझे क्लोज़र करना है, बट क्लोज़र वहाँ से नहीं होगी दोस्तों। क्लोज़र करने के लिए हमको सही जगह पे, सही समय पे, सही प्रोडक्ट्स को देना होगा, राइट। अब कस्टमर को हम समझाने तो लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये नहीं सोचते कि कस्टमर समझना क्या चाहता है, कस्टमर के साथ इससे पहले बीता क्या है, कस्टमर को कितने सेलर कस्टमर के पास आ चुके हैं। पहले हम लोगों को इन चीज़ों से अवगत होना होगा दोस्तों। फ्रेंड, ऐसा कभी नहीं होता। आज के डेट में सभी कस्टमर अवेयर हैं, सारे कस्टमर को सारी चीज़ की जानकारी गूगल पे मिल जाती है। आप जिस बैंक से जा रहे हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हो, आपके पास क्या प्रोडक्ट है, वो सारी जानकारी उनके पास है। आप कुछ भी हिडन रख करके आप नहीं सेल कर सकते हो, राइट। इसलिए मेरा यही कहना है कि सबसे इजी प्रोडक्ट्स अगर है मार्केट में तो वो है बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं, हम लोग पैसा को ग्रो कराने की बारे में बात कर रहे हैं कस्टमर के पास। बट सिर्फ हमको वहाँ पे एक ही चीज़ को सबसे पहले पकड़ना होगा, वो है नीड एनालाइज करना होगा, कस्टमर से पोलाइटली बात करना होगा, कस्टमर की डिमांड को समझना होगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जानना पड़ेगा। कस्टमर के पास बहुत सारे पैसे हैं, बट उनको हम बताने चले गए कि सर आप 10,000 रुपये का अकाउंट ओपन कर लीजिए ना। कस्टमर को तो 10,000 वाले अकाउंट में उसको कैश डिपॉजिट होगा ही नहीं दोस्तों। वो क्यों आपको इंटरटेन करेगा, कभी इंटरटेन नहीं करेगा। उसको तो चाहिए मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख का, वो 10,000 वाले की बात क्यों करेगा, आपकी क्यों सुनेगा। आप तो अपना टारगेट फुलफिल करने के लिए वहाँ 10,000 का अकाउंट बोल दिया, आपने तो नीड एनालाइज किया ही नहीं। तो पैसा रहते हुए आप कस्टमर को सही समय पे सही प्रोडक्ट आपने पिच नहीं किया। इसलिए दोस्तों, कभी भी हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो भी है, बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी हैं, उसको बेचना बेहद आसान है, बशर्ते कि पहले हम लोगों को कस्टमर का नीड जानना होगा, पहले हम लोगों को कस्टमर की बातों को सुनना पड़ेगा, कस्टमर की जो क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। हम लोगों को कभी भी जो भी बैंकिंग का प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स है, उसको बेचने के लिए हम लोग एक अच्छे कस्टमर के पास जाते हैं, रॉयल कस्टमर के पास जाते हैं। हम लोग की सोच क्या होती है कि हम वहाँ जाएं जहाँ का मेरा 10,000 का अकाउंट खुले। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि जो आदमी 10,000 और 20,000 रुपये आपका मंथली एवरेज बैलेंस आपका मेंटेन करेगा, तो वो उतना जानता होता है, उसके पास उतनी नॉलेज होती है। फिर आप क्यों छुपा रहे हो, फिर क्यों नहीं सारी चीज़, सारे प्रोडक्ट्स की यूएसपी आप तो बता रहे हो, उसकी फ़ीचर्स भी बताओ, उसके नेगेटिविटी बताओ कि सर इतना के बाद अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो चार्जेस लगेगा इस अकाउंट में। वेरिएंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं बैंकिंग में, सारे बैंक का अपना अपना अकाउंट होता है, सारे बैंक का अपना अपना करेंट अकाउंट होता है, प्रोप्राइटरशिप का अलग होता है, प्राइवेट लिमिटेड का अलग होता है। अगर डिपॉजिट चाहिए, किसी कस्टमर को ऐसा नीड होता है, वो बिजनेसमैन है, वो ऑलवेज चेक काटता है, उसको चेक की रिक्वायरमेंट है, वो चाहेगा कि किस में मुझे चेक फ्री मिले, उसको आरटीजीएस करना है, उसको एनईएफटी करना है, वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो आपकी 10,000 के अकाउंट को इंटरटेन नहीं करेगा दोस्तों। हमेशा ये थंब रूल समझिए कि फिनंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करना सबसे इजी है, बट उसका एक सबसे बड़ा यूएसपी है कि हम लोगों को कस्टमर को पोलाइट वे में पहले ग्रीटिंग्स करना है, उनकी बातों को, सारी बातों को सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है। आपको उस समय दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि मुझे क्लोज़ करना है, उस समय दिमाग में यही चीज़ आना चाहिए कि हम इनके पास टाइम स्पेंड करें, हम उनकी बातों को सुने। पहले गुड लिसनर बनना पड़ता है दोस्तों। जब तक आप गुड लिसनर नहीं हो ना, तब तक आप कभी भी कुछ नहीं सेल कर पाओगे। कभी भी दुनिया में तरक्की करने के लिए पहले गुड लिसनर बनना पड़ता है, लोगों की बातों को सुनना पड़ता है। दोस्तों, ये बैंकिंग का प्रोडक्ट्स है, ये सबसे इजी प्रोडक्ट्स है। आप इसमें बहुत कुछ देते हो कस्टमर को, आप कस्टमर को पैसा को 2 का 4 बनाना सिखाते हो। कस्टमर को आप सपोज डैट आपने सेविंग अकाउंट के लिए बताया, सेविंग अकाउंट में आप
जब किसी बिजनेस मैन के पास जाते हैं, आप सपोज डेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ तुम अगर 10,000 का प्रोडक्ट देते हो, क्या वो इंटरटेन करेगा? कभी नहीं करेगा दोस्तों। उसको तो आरटीजीएस एनईएफटी की ज़रूरत है, उसको तो बहुत सारे चेक की ज़रूरत है। आप 10,000 वाले अकाउंट में आप नहीं दे पाओगे, उसको कैश डिपॉजिट की ज़रूरत है। आपके 10,000 वाले अकाउंट में बहुत लिमिटेड होता है, सारे अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट लिमिटेड होता है। अब आप बताइए कि कभी भी वो एंटरटेन करेगा आपको? कभी नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए मेरी बातों को मानिए। आप किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और बैंकिंग प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से समझिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप सारे प्रोडक्ट्स का फीचर जानिए, अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसको किसी भी कस्टमर के पास जाइए, कोशिश ये कीजिए कि हम पहले उनकी नीड एनालाइज़ करें। नीड एनालाइज़ अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से, आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ जाते हैं, आपको सारी बातें वो खुल के बता देंगे कि मैंने कितना इंश्योरेंस कराया है, कितना का म्यूचुअल फंड कराया है। सारी बातों आपके पास एक पर एक क्यों सारी बातों आपको बता देंगे। फिर आप आराम से अपने प्रोडक्ट्स को उनके पास रख सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैंने जितना बताया है, इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो मेरी बात को मानिए, आप एक अच्छे सेलर बनेंगे, वो भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। और जब आप सबसे इजी प्रोडक्ट्स अगर है, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स है, जिसमें हम लोग पैसे के बारे में बात करते हैं कस्टमर से, फ्यूचर बनाने की बात करते हैं कस्टमर से, कैसे 2 का 4 हम बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं कस्टमर से, कैसे हम अकाउंट में पैसा हिडन चार्जेस ना लागे उसके बारे में बात करते हैं कस्टमर से। तो हम तो सारी बातें पैसे की कर रहे हैं, कस्टमर क्यों नहीं इंटरटेन करेगा? करेगा, बशर्ते कि उसकी ज़रूरत की चीज़ों को हम रखेंगे तब। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सोचेंगे, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर के उसके पास बैठेंगे तो कभी नहीं बिकेगा। दोस्तों, आप इस चीज़ को थंब रूल बनाइए, और मेरे इस चैनल पे आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, जब कोल्ड कॉल करने जाते हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चुनौतियाँ आ रही हैं, मैं इससे आगे कैसे बढ़ूँ या इस चुनौतियों से कैसे निकलूँ, मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा दोस्तों। मैं इस पर फिर एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आप इस पे कमेंट करेंगे तो मुझे मौका मिलेगा कि क्या-क्या चीज़ आप लोगों को बच रहा है, जो चीज़ मुझे बताना चाहिए था और डेप्थ में जाना चाहिए था। दोस्तों, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, और कल से ही आप लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा सेल्स एंड मार्केटिंग का, कि आप अपने सेलर लाइफ में आप बहुत ऊंची मुकाम तक जा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।